Hello everyone, welcome back. So friends, I hope everyone is doing well. दोस्तों कई बार इस जर्नी में ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम कहीं स्टक से हो गए, हमारी जर्नी कहीं स्टक सी हो गई है। ये सेपरेशन है कि एंड होने का नाम ही नहीं लेता और हर छोटी बड़ी लाइफ की सिचुएशन हमें ट्रिगर देती है। ये ट्रिगर्स चाहे फैमिली मेम्बर्स से हो, वर्क प्लेस से हो या फिर हमारी डे टू डे लाइफ के हों या हमारे ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हमें ट्रिगर कर रहे हो। ये सारा ही कुछ मिलकर के एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग को क्रिएट करता है। गुस्सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे समय में जब आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब अपने आप को स्लो डाउन करिए। स्लो डाउन करने का मतलब है कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आइए और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब है कि आप अपने दिमाग में आने वाले हर एक थॉट के प्रति, आपके द्वारा लिए गए हर एक एक्शन के प्रति आप माइंडफुल हैं। सो सावधानी से अपने एक एक थॉट को देखना और उसी सावधानी के साथ हर एक एक्शन को परफॉर्म करना, ये होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली नॉन जजमेंटल हो। किसी भी तरह का इमोशन या फीलिंग उससे जुड़ा हुआ ना होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बादलों को निहार रहे हैं या आसमान में देख रहे हैं, सो यहाँ यू आर सिंपली वॉचिंग द स्काई, सिंपली वॉचिंग द क्लाउड्स। आप अपने आप को उन्हें देखने के लिए ना मजबूर कर रहे हैं ना पुश कर रहे हैं, आप सिंपली उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बहुत ही एफर्टलेस मैनर में हो रहा है। सो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट मोमेंट में रहना। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से आप अपने उन हैवी इंटेंस इमोशंस को एनालाइज कर पाएंगे। जब आप फुली प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, तो जो भी इमोशंस, जो भी नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं, उसे आप डीपली समझ पाते हैं, क्योंकि इन्हें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ से आए हैं। ऐसा करने से आप अपने उस इमोशन के रूट कॉज को समझेंगे और वहाँ से उसे हील करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल की इवोल्यूशन की जर्नी है, जहाँ पे बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए इनर वर्क करना। और ये इनर वर्क एक्चुअली क्या है, ये अपने उन वुंड्स को, उन नेगेटिविटीज़ को, शैडो साइड्स को कम्प्लीटली समझना और उन्हें वहाँ से हील करना। ऑल्सो सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव फीलिंग्स इज़ दैट आप अपने आप को किसी भी तरह से नेचर से कनेक्ट करिए। हम सभी जानते हैं कि मदर नेचर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल मीन्स है डिवाइन का। मदर नेचर एक पावरफुल माध्यम है हीलिंग का। जब भी आप परेशान हैं, मायूस हैं, उदास हैं, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए और थोड़ा टाइम स्पेंड करिए मदर नेचर के साथ। चाहे तो किसी पेड़ को निहारें, पंछियों की आवाज़ सुने, बादलों को देखें या मून की एनर्जी को फील करें। जब आप इनके साथ हैं तब कम्प्लीटली फोकस्ड रहिए इनकी एनर्जीज पे। अपने आप को पूरी तरह से, अपनी पूरी ऊर्जा को इनमें एंकर कर दीजिए। तो देखिए आपको अंदर से एक कामनेस का एहसास होगा, सुकून की अनुभूति होगी। और तीसरा बहुत ही पावरफुल माध्यम है डिवाइन से कनेक्ट करना। जब भी हम परेशान हैं, उदास हैं, तो डिवाइन को बिल्कुल भी ना भूलें। कई बार हो सकता है ऐसी बहुत ही बड़े लेवल की कोई प्रॉब्लम हो जहाँ से आप कितनी ही कोशिशों के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रहे। हो सकता है कोई स्टकनेस हो, कोई कार्मिक सिचुएशन हो जहाँ आपने जी तोड़ मेहनत कर ली लेकिन आप उसी में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में कई बार हम इस जर्नी से थक जाते हैं और हम कहीं ना कहीं डिवाइन को इन चीज़ों का जिम्मेदार मानते हैं और उन्हें जाने अनजाने भला बुरा भी कह देते हैं। सो ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जर्नी हमें डिवाइन के द्वारा दी गई है और हमारी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, वो सब कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह के हमारे लर्निंग को दर्शाती है, जहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीख करके अपने आप को इवॉल्व करके और इन सिचुएशंस से ऊपर उठना है। सो दोस्तों, ऐसे परेशानी के, मुश्किल की घड़ी में डिवाइन को बिल्कुल भी ना भूले। आपका कोई भी माध्यम हो सकता है उनसे कनेक्ट करने का। चाहे तो थोड़ी देर के लिए अपने साथ
किसी शांत जगह पर बैठें, अपने आप को सेंट्रलाइज करें, या चाहें तो आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे सबके अपने तरीके होते हैं डिवाइन से कनेक्ट करने के। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं एक बार, अपने अंदर में ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं जहाँ पे आप ट्रिगर्ड हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। यहाँ कई बार हम जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो हम अपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम अपनी हीलिंग वर्क को छोड़ देते हैं, अपना इनर वर्क को छोड़ के बैठ जाते हैं। ये नेगेटिविटीज़ इस हद तक हमें इम्पैक्ट करती है कि हम अपने सही रास्ते पर जाने के बजाय कहीं रुक जाते हैं। हम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान होते हैं कहीं ना कहीं कि हम आउटर सर्कमस्टांसेस को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं हमारी इस प्रेजेंट कंडीशन के लिए। बट माइंडफुली अगर आप देखेंगे, जब आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप समझेंगे कि हम खुद ही कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं इन सारी नेगेटिविटीज़ के। जो सिचुएशंस हमारे सामने आई है ये हमारे ही किसी कर्मा का फल है जिसे आज हम भोग रहे हैं। जब आप अपनी प्रेजेंट कंडीशंस के ऑब्जर्वर बन जाते हैं, जब आप एक दृष्टा की तरह अपनी करंट सिचुएशंस को देखते हैं, तो एक आपके अंदर में एक जागृति आती है, एक अवेयरनेस आती है, जहाँ से आप समझ पाते हैं कि एक्चुअली क्या रीज़न है आपके इस प्रेजेंट कंडीशन का, इस नेगेटिविटी का, या जो भी इमोशंस आप उस वक्त फील कर रहे हैं। अपने आप को फिर खींच करके प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आइए। एक दृष्टा की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह उस सिचुएशन को देखिए, समझने की कोशिश करिए। और अगर आप उस वक्त के लिए नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश करिए कनेक्ट करने का नेचर से। किसी वॉक पर निकल जाइए या फिर कहीं पार्क में जाके बैठिए। शांत मन से जब आप अपने अंदर उतरने की कोशिश करेंगे, उस हायर पावर से, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, तो ये शांति का अनुभव आपको अपने अंदर से होगा और आपको अंदर से एक अश्योरेंस आएगा, एक ट्रस्ट क्रिएट होगा दैट एवरीथिंग विल बी ऑलराइट सून। आपके अंदर में एक नई उमंग होगी। और इन सब के बावजूद भी अगर आपको बार बार कोई नेगेटिव इमोशन परेशान कर रहा है तो आप चाहें तो इन अपने इमोशंस को जर्नल कर सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं। पेपर बर्निंग के प्रोसेस के थ्रू आप अपने सारे इमोशंस को किसी पेपर पे लिखिए और उसे बर्न कर दीजिए। ये भी एक बहुत ही पावरफुल मेथड है अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर में जितना ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को जितनी ज़्यादा देर तक रखेंगे वो उतना ही आपको परेशान करेंगे। कोशिश करें अपने अंदर में नेगेटिविटी को हटा करके उसे पॉजिटिविटी से अपने सेल्फ को भर दें और हायर वाइब्रेशंस में रहने की कोशिश करें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं वही चीज़ें, वही लोग, वही सिचुएशंस हम अट्रैक्ट करते हैं। अपनी पावर को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में। आपकी सोल बहुत ही वाइज है, विजडम से भरी हुई है। आपको बहुत सारे आंसर्स अपने भीतर से ही मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप अपनी जिस भी सिचुएशन में अगर स्टक है, नेगेटिव इमोशंस से डील कर रहे हैं, तो आप ज़रूर ये चीज़ें फॉलो करेंगे और अपने आप को एक बेहतर वर्जन में लेकर आएंगे, अपने डिवाइन, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। हमारी कोई भी समस्या का समाधान बाहर है ही नहीं, वो हमारे भीतर से ही आता है। बस ज़रूरत है इस पर शांत मन से विचार करने की। आई एम श्योर आप ये स्टेप्स, ये टिप्स ज़रूर फॉलो करेंगे। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।